A man who views the world the same at his 50 as he did at 20 has wasted 30 years of his life. A man who views the world the same at his 50 as he did at his 20 has wasted 30 years of his life. अगर 50 साल की उम्र में भी आपकी सोच 20 साल वाली उम्र की ही है, तो आपने जो दरमियान में 30 साल थे वो भी जाया ही किए. People are always criticizing and people are always being criticized. लोग हमेशा तनकीद करते हैं और लोगों पर हमेशा तनकीद होती ही है. So far, criticism is painful to the givers. They have right to give constructive criticism. But the moment criticism becomes a pleasure to the givers, they have no more right to criticize. अगर किसी के तनकीद करने से आपको पेन होती है, तकलीफ होती है, देन आपको हक है कि आप वापस उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, कंस्ट्रक्टिवली उसको क्रिटिसाइज करें. लेकिन अगर किसी के क्रिटिसाइज करने से, किसी के तनकीद करने से आपको खुशी मिलती है, आपको समझ में आ जाती है कि बात ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे फायदे की ही है, देन आपको कोई हक नहीं है कि आप वापस उसको तनकीद करें. वुड यू लाइक टू एनहेंस योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस? आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जहानत के लेवल को यानी इंटेलिजेंस लेवल को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं. देखिए, कोई भी बुरी सिचुएशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रेजेडी होती है, होता क्या है कि मोर देन 90% पीपल दे एंटर दैट सिचुएशन. 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो उस सिचुएशन का हिस्सा बन जाते हैं, उस ट्रेजेडी का, उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं. समझने की जरूरत यह है कि सिचुएशन जो है, जो प्रॉब्लम जो है वो अलग है और आपकी पर्सनैलिटी अलग है. दीज आर टू थिंग्स. सिचुएशन एंड existence, these are two different things. One is your problem and one is your own existence. आपको ये पता होना चाहिए कि आपने, देखें, आपने प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना. ठीक है, आप जब प्रॉब्लम का हिस्सा बन गए तो आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू बिकम द पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम, यू आर अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम को, सिचुएशन को आपके हाथ में होना है, आपने सिचुएशन के हाथ में नहीं होना. 90% से ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो उस सिचुएशन के, उस बैड सर्कमस्टेंसेस के, उस प्रॉब्लम के, उसके हाथ में चले जाते हैं. आपने प्रॉब्लम को अपने हाथ में रखना है. लेकिन होता क्या है कि लोग खुद प्रॉब्लम के हाथ में चले जाते हैं. देन दे बिकम द पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. सी, द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस विच एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम will not help you to solve the problem. I repeat, the level of your intelligence which actually creates a problem will not help you to solve the problem. देखिए, आपकी इंटेलिजेंस का जो लेवल है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वही सेम इंटेलिजेंस लेवल जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कभी भी मदद नहीं देगा, क्योंकि उसी इंटेलिजेंस लेवल ने तो प्रॉब्लम क्रिएट की है. हाउ इज इट पॉसिबल कि वही इंटेलिजेंस लेवल जो है वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा? वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका वो इंटेलिजेंस लेवल जो है वो हेल्प नहीं करेगा. अब यहां से मैं आपको वो टिप बता रहा हूं. टू एनहेंस योर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अपने जहानत के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम, उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंसेस का, वो जो भी आपके की सिचुएशन है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उससे आपने क्या करना है? स्टेप बैक, स्टेप बैक, स्टेप बैक, स्टेप बैक एंड बिकम द ओवरसीयर एंड परमिटर ऑफ दैट सिचुएशन. जैसे आपका कोई रिमोट खराब हुआ, आपकी वॉच खराब हुई, आपका मोबाइल खराब हुआ, तो आप उसका हिस्सा नहीं बनते. आप उसको ऐसे चेक करते हैं, उसको ऐसे देखते हैं कि ठीक है, कहां, हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, यहां ये चीज टूट गई है या ये चीज खराब हो गई है. क्योंकि बिकॉज यू आर इन द बेटर फॉर्म, बिकॉज यू आर लुकिंग एट योर प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आप दूसरे अंदाज से उसको देख रहे हैं. अगर आप खुद प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. तो अपने इंटेलिजेंस लेवल को एनहेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, इट्स एसेंशियल दैट यू स्टेप बैक, स्टेप बैक, स्टेप बैक, स्टेप बैक एंड बिकम्स द ओवरसीयर एंड परमिटर. ओवरसीयर एंड परमिटर के दी मैं खुद अलाउ करूंगा, मैं खुद चेक करूंगा इस चीज को. ठीक है, देखें, whenever you have any medical issues, you have any legal issues, okay, or any problem, okay, what you do usually, आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास गए, मेडिकल इशू है. लीगल इशू है, आप लॉयर के पास गए, या आपको अपने कोई फैमिली के इशू से आप अपने किसी दोस्त से पास गए उससे एडवाइस लेने के लिए, और वो आपको हमेशा सही एडवाइस देगा. बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम. डॉक्टर उस बीमारी का हिस्सा नहीं है. जो डॉक्टर जो है
वो बेटर फॉर्म में है वो समझने के। लॉयर के पास आप जाते हैं, आपका कोई लीगल इशू है तो वो बेटर फॉर्म में है, बिकॉज ही कैन अंडरस्टैंड बेटर देन यू, बिकॉज बट ही इज नॉट द पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। इसी तरह आपका दोस्त भी, आपका रिलेटिव भी उस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होता, इसलिए वो बेटर पर्सपेक्टिव उसका होता है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप खुद भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि उस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बने, उस प्रॉब्लम से बाहर निकले, स्टेप बैक स्टेप बैक स्टेप बैक एंड बिकम द ओवरसीयर एंड परमिटर ऑफ दैट प्रॉब्लम। आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारी जिंदगी के कई मामला, कई प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितनी हम करते क्या, हम उसको उसी तरीके से देखते हैं जिस तरह या तो लोग हमें बताते हैं या जो इंटेलिजेंस लेवल हमारा होता है कि इसका सोल्यूशन तो निकलेगा ही ऐसे, और वो इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन। देयर इज ऑलवेज अनदर वे। As I told you, that level of intelligence which actually creates a problem will not help you to solve the problem. आपकी जो इंटेलिजेंस लेवल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वही सेम इंटेलिजेंस लेवल जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कभी भी मदद नहीं कर सकता। So now, whenever you face any problem in your life, any bad circumstances, any bad situation, do not become the part of that situation. Okay? I told you the formula: step back, step back, step back, and becomes the overseer and permitter of that situation. Means आप खुद उस प्रॉब्लम के मालिक बने और उसको जो है इस तरीके से देखें, इस तरीके से उसका जायजा लें, इस तरीके से उसको एग्जामिन करें कि आपको खुद ही समझ आ जाए कि मेरा प्रॉब्लम असल में था क्या। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड।